आप बेहतर हो रहे हैं आज, और हर रोज होंगे जब आप खुदा की हजूरी में जाएं। किसी बड़े से बड़े व्यक्ति के साथ अगर आपने मिलना हो और दूसरी तरफ खुदा के साथ मिलना हो, तो हमेशा खुदा को चुनना। तुम बेहतर बनकर उठने वाले हैं हमेशा, एवरी टाइम। खुदा के साथ बैठकर तुम कभी निराश नहीं होगे। जिस अनॉइंटिंग को आप रिस्पेक्ट करते हो, उसको आप अट्रैक्ट करते हो। एक ऐसी मिस्टेक जो लोग कर रहे हैं वो ये है, खुदा के दास की अनॉइंटिंग के साथ कभी फेमिलियर मत। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। चलिए आज हम अंकुर नरूला का जो मीटिंग हुआ है उस वीडियो के दिखाने वाले हैं, जो आप लोग देखकर हैरान हो जाएंगे कि अंकुर नरूला जो वीडियो में मीटिंग किए हैं और मीटिंग के बारे में अपने बाइबल के अनुसार बताए गए हैं कि जितना भी पास्टर हैं उनने कुछ लोग ऐसा हैं जो भविष्यवाणी लोग करते हैं और उनके बाइबल का जो सच्चाई वचन बताते हैं, लेकिन पास्टर तो बहुत बताए हैं अंकुर नरूला जी ने। लेकिन आप लोग इस वीडियो क्लिप को देख सकते हैं और आप लोग इस वीडियो से विश्वास बना सकते हैं। परमेश्वर के धन्यवाद आप लोग ले सकते हैं और प्रभु आशीष से भर देंगे। इस वीडियो देखने के बाद आप लोग देख सकते हैं। गाड़ी में घूमे, वो आपके साथ मजाक करे, आपको ब्लेस करे, आपके साथ बच्चों की तरह ट्रीट करे, बट मोस्टली लोग उस चीज को फेमिलियरिटी में ले जाते हैं, और उस वजह से जो मसा परमेश्वर ने पास्टर्स की नेक्स्ट लीडरशिप को देना होता है, मोस्टली 90% ऑफ दैट पीपल मिस कर जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने अलीशा को चुना, जबकि सब जानते थे कि एलिया ने स्वर्ग जाना है, पर अलीशा इसलिए चुना गया क्योंकि वो हाथों और पैरों को धुलाया करता था। और भी उस टीम में लोग थे जो बड़े बड़े काम करते थे एलिया के लिए, लेकिन जब अनॉइंटिंग की इंपार्टेशन का समय आया तो सबके पास इंपार्टेशन थी। उस टीम में सब दर्शन देखते थे। अगर एलिया दर्शन देखते थे तो सब दर्शन देखते थे, लेकिन उस लेवल की इंपार्टेशन नहीं थी कि वो भी समुद्र दो भाग कर सकें, वो भी खतरनाक काम कर सके परमेश्वर के लिए। और वो इसलिए नहीं था, फेमिलियर हो जाना, अपने पास्टर के साथ फेमिलियर हो जाना, उसे आम समझना, उसे अपना अपना फ्रेंड समझ लेना, उसे अपना साथी समझ लेना, उसे अपना को वर्कर समझ लेना। मेरी लाइफ में अब ये प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लोगों में, मेरी टीम में, पर एक समय था जब थी, और इस वजह से परमेश्वर ने बहुत लोगों को ब्लेस नहीं किया। लेकिन एक समय आया जब लोगों ने समझा और वो ब्लेस हुए। आज आप ही की मेंटरशिप में पास्टर्स जिनकी चर्चेस 50,000 क्रॉस कर चुके हैं, किसी की 50,000 मेंबर्स इंडिया में टॉप 10 में आ चुके हैं, 25,000, 30,000, 40,000। रीजन, ये अनॉइंटिंग अपने आप कार्य नहीं करती। आज जो वचन का हिस्सा होगा, मुझे खुदा ने आज बताया कि मैं आपको सिखाऊं कि किस तरह से नेक्स्ट लेवल पे जाना है, अचीव कैसे करना है। बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर करेगा, और यही आप गलती करते हैं, जबकि परमेश्वर नहीं करेगा, उसने नहीं करना है। ऑलरेडी वो कर चुका है सब कुछ। बट कहां पेच फंसा है कि आप अगले राउंड में जा नहीं पा रहे हैं, आप अगली पोजीशंस पे जा नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर सब कुछ कर चुका है, मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, तो कहां फंसा है काम? तो जब वचन शुरू होगा मैं आपको बताऊंगा। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब 12 साल की लहू बहने वाली औरत को हीलिंग चाहिए थी, तो आप तो पास्टर्स हैं, तो क्या किया था उसने? विश्वास किया कि नहीं किया? क्या उसने अकेला विश्वास किया? उसके विश्वास के कदम थे, उसके विश्वास के कदम थे जो उस विश्वास को प्रूफ करते थे दैट आई हैव फेथ, मेरे पास विश्वास है तो ये कदम मैं उठा रहा हूं। वो कदम थे कमजोर होने के बावजूद भी जीसस क्राइस्ट की ओर चलना, लहू बहने का रोग होने के कारण, अशुद्ध होने के कारण, ये जानते हुए भी कि अगर मैं किसी यहूदी को, जीसस को छू लूंगी तो मुझे मौत की सजा मिल सकती है क्योंकि मैं अशुद्ध हूं और मैंने एक यहूदी को छुआ है। तो एक रिस्की होने के बावजूद भी उसने अपना सारा कुछ छोड़ दिया और उसने फेथ के कदमों को लिया और रिस्क लिया और जीसस को टच किया। सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है चर्च गैदरिंग के लिए।
सेम अप्लाई होता है आपकी लाइफ के लिए, सेम अप्लाई होता है आपकी हीलिंग के लिए। उसके बारे में मैं ऑनलाइन डिस्कस नहीं कर सकता हूं, हम बाद में डिस्कस करेंगे। सेम थिंग, वो स्टेप्स क्या हैं, हमें क्या करना है, एक्चुअल में कौन से हमें स्टेप्स लेने हैं अपनी डेस्टिनी के लिए, अपनी आगे के लेवल के लिए। मैं लोगों से बात कर रहा था कि अभी शैतान बेचारा रो रहा है क्योंकि आधा किलोमीटर लंबा क्रूसेड हुआ। मैंने कहा गेट रेडी फॉर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर लंबा क्रूसेड होगा, 1 किलोमीटर लंबा। ड्रोन थक जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। आज हम कितने लोग हैं? 3-4 हजार लोग हैं। देखो 4 हजार लोग कितने लगते हैं, देखो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने लाख लोग बैठे। और इमेजिन करो चर्च में हम 50,000 चेयर्स को अभी लगाने वाले हैं। 25 डन हो, 50,000 चेयर्स चर्च में होगी, चर्च के आसपास। तो वो क्या है जो आपका पार्ट है? बिकॉज अगर आप जीसस की ओर देख रहे हैं तो आप सारी उम्र देखते रहेंगे और आपका लेवल नहीं बढ़ेगा। जीसस की ओर देखना है एंड स्टेप्स लेने हैं। कुछ पार्ट है जो आपको करना है उस चीज के लिए जो आपको चाहिए। एंड देन उन पार्ट्स को जब आप कंप्लीट करते हैं, अपनी लाइफ में उन चीजों को वाटरिंग करनी है, पानी देना है उन बीजों को जो परमेश्वर ने आपके हृदय में डाले हैं। मैं एक दिन अफ्रीका में था और प्रार्थना कर रहा था 21 दिन। वो आई थिंक मेरी लाइफ के कभी ना भूलने वाले दिन हैं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं होता था दोपहर को जब मैं अपने रूम में उठता था कि रात है कि शाम है कि सुबह है। मुझे खिड़की खोलकर, और समय छोटे मोबाइल होते थे तो देखना पड़ता था कितने बजे हैं। इतना मैं प्रेयर में और इतना मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में घुस गया था और इतना ज्यादा मैं प्रार्थना में चला गया था। और जब मैं वापिस आया, मेरी जेब में $1 भी नहीं था। मैं सब कुछ बो आया था और मैंने आते अपनी टीम से बात की और मैंने कहा हम इस तरह से अभी काम करेंगे और हम ग्रो होने वाले हैं। और सडनली चर्च ग्रो होती है और सडनली हम एक नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। और रीजन है कि पास्टर्स लोगों के बढ़ने ना बढ़ने का रीजन ये है कि हम लोगों से टाइथ ले तो लेते हैं लेकिन खुद टाइथ कभी नहीं बोते। देखो बारिश गवाही दे रही है, आज खुदा हमारे साथ है। हवा आ रही इधर उधर से। कितने समझ रहे हैं इन बातों को? हम खुद नहीं बोते हैं। आपकी सेवकाई का स्टैंडर्ड कभी नहीं बढ़ सकता अगर आप बोने वाले पास्टर नहीं है तो। अगर आपका पर्सनल टाइथ और टाइथ के बाद एक्स्ट्रा ऑफरिंग्स, लव ऑफरिंग्स, भेंटें अगर आप नहीं निकालते हैं, चर्च का टाइथ, चर्च की भेंटें अगर आप नहीं निकालते हैं, आप नेक्स्ट लेवल पे कभी कभी नहीं जा सकते। आप देखेंगे कई लोगों का लेवल एक ही लेवल पे स्टक हो गए हैं। वो एक ही लेवल पे, उनको 5 साल पहले देखो और आज देखो सेम लेवल है। अगर आप मुझे देखेंगे, अगर 4 महीने में मुझे कुछ बदलाव बड़ा नजर नहीं था तो मेरा मन बेचैन उठता कि क्या हो रहा है ये, हम सेम कैसे रह सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। हम सेम लेवल पे इसलिए हैं क्योंकि अगर आप अपना बीज चेक करो, आपका बीज 5 साल पहले भी वही था जो आज है। आपकी प्रेयर 5 साल पहले भी वही थी जो आज है। आपकी सैक्रिफिशियल ऑफरिंग वही है जो आज है। इसीलिए आपकी ब्लेसिंग भी उतनी ही है, आपकी लेवल भी उतना ही है। हालेलुया। हमें अगर एक्स्ट्रा फसल चाहिए, एक्स्ट्रा हमें फेथ शो करना होता है खुदा को, बाय ऑफरिंग्स, बाय प्रेयर, बाय अनदर थिंग्स जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ वेरी डीप थिंग्स बाइबल की जो आपके साथ शेयर होंगी, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। आमीन।
हालेलुया। ठंड लग रही है, हाँ, मजा आ रहा है, हवा साफ हो रही है पंजाब की। सुबह मैंने प्रे करके हटा हूं सुबह में कि प्रभु हमारा पंजाब का पानी, वेदर साफ कर, पेस्टिसाइड्स लोग बंद कर दें यूज करना। यहीं रहना है तो फिर अच्छी तरह से परमेश्वर को बोल रहा हूं मैं कि अच्छी तरह रख। फिर ये तो फौरन की याद आती है, वहां की हसीन वादियों की याद आती है, साफ हवा की आवाज याद आती है। हालेलुया। आप रेडी हैं क्या उसको रिसीव करने के लिए? बिकॉज आपका बढ़ना आपके हाथ में है। इसलिए आज मेंटरशिप मीटिंग में आपको बुलाया गया है कि आपको नेक्स्ट लेवल पे अगर जाना है तो यू कैन गो बाय फोर्स। परमेश्वर के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश कर सकते हो आप। वो बल क्या है, वो बल कैसे लगाना है, कहां लगाना है, कब लगाना है, वो हम बाद में शेयर करेंगे। आज सुबह एक बात हमेशा याद रखो, जीसस क्राइस्ट की सेवा 3.5 साल की थी। उसने प्रार्थनाएं की, दुखों को सहा, आंसुओं को बहाया, पर उसका राज्य करोड़ों साल का है, खरबों साल का है। आपकी परीक्षाएं थोड़ी देर की होती हैं, लेकिन आपका रेन, आपका राज्य सालों का होता है। हमारी परीक्षाएं थोड़े समय के लिए, पूरी लाइफ परीक्षाएं नहीं चलती हैं, एक समय तक चलती हैं। जब परमेश्वर हमें चेक कर लेता है बढ़ाने से पहले, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने से पहले, हमारे मोटिव्स, हमारी फेथ को, उसके बाद फिर हम अगले लेवल को भी देखते हैं, और वो बहुत लंबे समय तक फिर वो लगातार चलता है। तो आपकी परीक्षाएं हो सकती हैं, लाइफ आप पर हिट कर सकती है, बट आपकी जो ब्लेसिंग होगी, जो लेवल होगा, वो नेक्स्ट होगा, बड़ा होगा। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। आज हेवन हमारे साथ खुशी मना रहा है, स्वर्ग भी हमारे साथ खुशी मना रहा है। आज सुबह खुदावंद ने मुझसे कहा कि अब सेलिब्रेशन करने का समय है। आज नहीं कह रहा हूं, ऑल लाइफ सेलिब्रेट करेंगे अब, ऑल लाइफ। आज की बात नहीं कर रहा हूं सिर्फ, आज तो शुरुआत है। अब आप इस सेवकाई को ऑल लाइफ आप सेलिब्रेट करते ही देखोगे, इस धरती के ऊपर भी, वहां भी। आप नहीं जानते परमेश्वर की प्रेजेंस। ये सॉन्ग जो आप गा रहे थे ना, ये प्रोफेटिक सॉन्ग है। आप नहीं जानते हैं ये चीज कि परमेश्वर की प्रेजेंस में जब आप बैठते हो, वो आपको कंप्लीट करती है। थोड़े दिन पहले सुबह मेरी आदत है उठकर अपनी पर्सनल प्रार्थना करना, तो मैं प्रेयर कर रहा था कि परमेश्वर, कि मुझे भी चर्च के पास कहीं रहना है और मुझे चर्च का एक हिस्सा चाहिए, प्रेयर माउंटेन के पास जगह चाहिए, उसे मैं बड़ा करना चाहता हूं। खुदावंद ने चर्च को 20 एकड़ से ज्यादा जगह दी है इस हफ्ते। ये हालेलुया छोटा है। किसी ने अपने आर्टिकल में लिखा हुआ था कि इस चर्च में वीकली 15-20 हजार लोग आते हैं। मैंने कहा 15-20 हजार, अरे क्या बोल रहे हो तुम यार। 5600 तो 5500 वॉलंटियर्स हैं चर्च में, वॉलंटियर्स हैं यहाँ 5500। तो उसने
तो अब प्रेयर माउंटेन, जो आप बड़ा प्रेयर माउंटेन देखते हो, वो 6 गुना बड़ा हो चुका है, 7 गुना बड़ा हो चुका है। तो जब आप अगली मीटिंग में हम मिलेंगे, मेंटरशिप मीटिंग में, तो प्रेयर माउंटेन पे मिलेंगे। तो अगली मेंटरशिप मीटिंग प्रेयर माउंटेन पे होगी। आमीन। एक दिन मैं सुबह प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर की हुजूरी में, और मेरी आदत है परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना। मैंने लोगों को प्रेयर करते हुए देखा है, और मैंने अपने आप को इरिटेट होते हुए देखा है। इतना बोलते हैं वो प्रेयर में, इतना बोलते हैं प्रेयर में। अब मुझे लगा है क्या क्या कह रहे हैं ये, इन्हें पता ही नहीं परमेश्वर की प्रेजेंस में बोलना कब है, चुप कब रहना है। और मेरी आदत है सुबह जब रात को जब मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठा हूं घंटों, और एंड में मैंने एक पर्सनल प्रार्थना करनी होती है, और उसमें पॉइंट्स के साथ मैं प्रार्थना करता हूं। और मैंने एक दिन पॉइंट के साथ प्रेयर की। मैंने कहा परमेश्वर, ये आसपास जितनी जगह है ना प्रेयर माउंटेन के, और ये सारी आसपास जगह है, ये मुझे चाहिए। मैंने सभी पॉइंट्स के साथ प्रार्थना की, आमीन किया। क्योंकि मैं भी चर्च के पास कहीं रहना चाहता था, कि चर्च मुझे दूर से ना आना पड़े, मुझे माउंटेन पे नहीं, मैं यहीं पे रहूं। तो एक दिन मेरी टीम मेंबर मेरे पास आया और उसने कहा कि ये जगह जिसकी है, आपके लिए हमने बात की है। तो वो 2 एकड़ जगह थी सिर्फ। उसने कहा उसने आज मिलने के लिए आना है। आज कैसे? वैसे प्रोग्राम बन गया। तो मेरी वाइफ साथ बैठे, उसने कहा आप मिल लो। मैंने कहा ठीक है, मिल लेते हैं। मैं कभी मिलता ही नहीं हूं जगह वालों से, कभी ऐसे मिल के कुछ नहीं। आए वो सडनली, आधे घंटे में 15 मिनट में वो वहां थे, पता नहीं कैसे डिवाइनली अरेंज हो रहा था सब। वो आए, मिले, बात हुई, काम खत्म। और सुनो, अभी पैसे भी चर्च के पास नहीं थे बयाना करने के भी, क्योंकि वो बहुत, आप इमेजिन कर सकते हैं 20-22 एकड़। लेकिन इंतजाम हुए, सब कुछ हुआ, बयाना डन हो गया। लड्डू लेके आया हूं साथ में आज। तो ऑनलाइन वालों, खुदाबंद अपने घरों में मीठा खुद बना लेना। बस कर, स्वीट वाले की मशहूरी थोड़ी करनी तुमने। लड्डू खोल के दिखाते बेटा, बंद डब्बे में क्या दिखाएगा। चलो ऑनलाइन अपने घरों में मीठा बना लो और उसे खा लो। अब चर्च आप जब फ्रंट से शुरू करते हैं और आप एंड में रोड तक जाएंगे, रोड से प्रेयर माउंटेन में रिसीव आपको किया जाएगा। अगर हम रोज थोड़े लोगों को बुलाते थे, अब 1000-2000 लोगों को भी बुलाएंगे तो कुछ लोग खड़े लगेंगे वहां, इतना बड़ा है वो। भरने को तो वहां, अब आप इमेजिन करो कि वहां पे आप 2.5 लाख लोगों को भी बिठा सकते हो, इतना बड़ा होगा वो। लेकिन तब भी 2000-3000 लोग भी अगर रोज बुलाऊंगा मैं, तो जो मेंबर्स हैं वो जल्दी विजिट कर पाएंगे। साल में 1-2 विजिट उनकी जल्दी हो जाया करेंगे, क्योंकि अब ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा लोग बैठेंगे और वर्शिप को अटेंड करेंगे और प्रेयर को अटेंड करेंगे। और उसमें जो मेंटरशिप मीटिंग होगी, आपको लंबा मौका दूंगा मैं। आप टाइम से पहले आके प्रेयर माउंटेन पे बैठेंगे, एंजॉय करेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस को। सब कुछ बदल रहा है और शैतान रो रहा है, मुझे पता है। इतनी जल्दी ये सब कुछ हुआ कि ये हमारी लाइफ की भी गवाही है कि आप सोच नहीं सकते कि इतना बड़ा इंतजाम कोई कैसे हो सकता है। लेकिन परमेश्वर बरकत डालता है आपके ऊपर। अब चर्च वो पीछे से शुरू होती है
किलोमीटर्स में चली गई। ये पीछे नहीं, जिस हॉल के पीछे की मैं बात नहीं कर रहा हूं, उसके पीछे जो पार्किंग है उसके पीछे 4 एकड़ का एक संगठन था, उसको हमने लिया वो, और साथ इमेजिन करो परमेश्वर किस तरह से आगे लेके जा रहा है। हालेलुया। और मैं आपको बता रहा हूं पॉसिबल है ये, अगर आप रोज एवरीडे खुदा के साथ बैठ जाएं तो, उसकी प्रेजेंस में बैठ जाएं तो, जस्ट सिट, जस्ट उसकी हजूरी में बैठो रोज, एवरीडे, रोज रोज बिना नागा, रोज उसकी हजूरी में बैठो। अपने पापों को खत्म करो, अपने मेंटल लेवल को डिसिप्लिन करो, सोचों को व्यभिचार से बाहर निकालो, सोच को डिसिप्लिन करो, फोकस्ड करो, और रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठो। जो काम नहीं होंगे, नहीं हो रहे होंगे, 100% होंगे। खुदाबंद अपने हाथों को उठाओ। आज हम सब खुदाबंद तेरे बेटे, तेरे दास, तेरे दासियां इस खुशी को मेरे साथ तेरी आत्मा के साथ मना रहे हैं खुदाबंद, और ये खुशी इनकी मिनिस्ट्रीज में भी इन्हें फॉलो करें खुदाबंद। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। ऊंचा योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने पास्टर्स की ओर ले जाओ। आज सिर्फ आनंद मनाएंगे हम। क्यों पता है क्यों? क्योंकि जब आपको वचन में दूंगा उसके बाद आपकी सेवकाई को बदलना पड़ेगा 100%। क्वायर खाओ आज। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभार बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। ठीक से गाएंगे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी
उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। ओ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊं। यस, पूरी कलीसिया, पूरे पास्टर्स गाएं। यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ। रिसीव करो क्रूसेड करने के मसीह को, यीशु मसीह का नाम। रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। क्योंकि मैं देख रहा हूं बड़े क्रूसेड्स को, बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर नहीं, लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं और तैयार हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में टाइम बिताने के लिए, अपना जीवन उसे देने के लिए, मैं आपको देख रहा हूं बड़े क्रूसेड्स करते, बड़े बड़े क्रूसेड्स करते हुए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस रिसीव। आमीन बोलो, साथ बोलो, रिसीव कर लो इन जीसस ने। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। In Jesus' name, receive healing anointing. हीलिंग के वरदान को ग्रहण करो, डिलीवरेंस के वरदान को ग्रहण करो। याद रखो पास्टर्स, जो प्रचार खुदा की प्रेजेंस से नहीं जन्मता है वो किसी काम का नहीं होता। जो खुदा की प्रेजेंस से जन्म लेता है वो असल में हृदयों को चेंज करता है। जब भी खुदाबंद आपको रियल मैसेज देगा वो अपनी प्रेजेंस में देगा। बाइबल पढ़ें अपने लिए, लेकिन उसकी स्पिरिट पे भरोसा रखें कि वो आपको राइट मैसेज देगा। हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। योग्यता है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। हाथों को उठाओ,
आज आप रिसीव कर रहे हो अपनी योग्यता से ज्यादा के मसे को, और ये भविष्यवाणी है, ये होगी पूरी इन जीसस नेम। आमीन हो जाए, ये आशीष हमारी है चर्च। दोस्तों, जितना भी मसीह भाई बहन या जितना भी मसीह भाई बहन प्रेमी देख रहे हैं, इस वीडियो को प्रभु आशीष से भर देंगे और प्रभु ने खुशहाल रखते हैं। जैसे आज ने देखे अंकुर नरूला का वीडियो कि प्रभु ने आशीष दिए हैं और परमेश्वर का जो वचन और प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोग वीडियो क्लिप में भी देख रहे हैं और उस वीडियो में देखें कि वचन और अपना जो प्रेयर और प्रार्थना सभी को करने के लिए इतना भीड़ है, इतना भीड़ है, यानी परमेश्वर जो आशीष से भरते हैं कि इतना भीड़ है कि लोग देखकर हैरान हो गए हैं। आप लोग भी वीडियो क्लिप में देखें कि इतना जनता है कि गिनती गिनल पार नहीं लगता है और प्रभु ने आशीष से भर दिए हैं। आप लोग का भी विश्वास बना रहे और प्रभु को आराधना करें। परमेश्वर जो है, जो जिंदा खुदा है, सभी को आशीष से भर देंगे। सभी को देखने के लिए जय मसीह की, जितना भी यीशु प्रेमी हैं सभी मसीह भाई बहन के पास इस वीडियो को भेजें और प्रभु पर विश्वास जमाए रखें। और आप लोग को देखने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर से। जितना भी पास्टर हैं मेरे कॉन्टेक्ट में, उनसे प्रेयर कराएंगे। सभी को जय मसीह की।